हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये सीरीज़ है बेसिक सी प्रोग्राम्स की। इस सीरीज़ में मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ, एंड देन ड्राई रन करके बताता हूँ कि अगर आप खुद से अगर कोड लिखने की कोशिश करो तो इसी फॉर्मेट में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप उस कोड को लिख पाओगे। तो जैसे कि ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए है तो डेफिनेटली आपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है या फिर प्रैक्टिस पर्पस के लिए अगर आप यहाँ आए हो तो वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिस प्रोग्राम की हेल्प से अपन पिरामिड प्रिंट करेंगे ऑफ नंबर्स। और ये वीडियो रिलेटेड है पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि हाफ पिरामिड ऑफ स्टार्स कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें और फिर वापस यहाँ आए तो आपको ये वीडियो और क्लियरली समझ में आएगी। वैसे मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से सेम लॉजिक डेवलप करके अपन इस कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके लॉजिक को समझते हैं दोस्तों कि स्टार पिरामिड ऑफ स्टार कैसे क्रिएट आई मीन नंबर्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या अपना अप्रोच होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं इस वे में इसी तरीके से मैंने समझाया है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर से व्हाइट बोर्ड में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आज के इस वीडियो में जो अपन कोड लिखने वाले हैं, प्रिंट पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, आइए चलते हैं उसको देखते हैं। तो आप इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास ये पिरामिड है या आप इसे एक ट्राइंगल कह लो। इसी फॉर्मेट में आज अपन कोड लिखने वाले हैं और ये रिलेटेड है पिछली वीडियो से। आप देख सकते हो फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, अपने को वन प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में वन टू, थर्ड रो में वन टू थ्री। आइए लॉजिक को समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं ले चलता हूँ फिर से व्हाइट बोर्ड में। लेट्स सपोज अपने पास रोज की वैल्यू है। दोस्तों, जब भी अपन स्टार पैटर्न की प्रोग्राम को लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो प्रोग्राम 2D में हो जाता है ना, 2D में। और जैसे ही 2D में प्रोग्राम होता है वो, तो उसमें बेसिकली दो टर्म्स आ जाती हैं, रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो लेट्स सपोज अपन अभी लेते हैं वैल्यू रोज की 4, है ना। अगर रोज की वैल्यू 4 है तो कॉलम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, है ना। वैसे अपने ऊपर है कॉलम की क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 4 लेकर के चलता हूँ। रोज की वैल्यू क्या है, 4, तो ये कॉलम की वैल्यू 4 हो जाएगी। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2D वे में 2D एरे है। तो 2D जो एरे है तो क्या होगा, रो वाइज एंड कॉलम वाइज चीजें चल रही होंगी हमारे साथ। तो ये क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ये क्या है, फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम वाइज क्या होता है, ये जो वर्टिकल चीजें हैं ये क्या है, कॉलम है ना। एंड ये जो हॉरिजेंटल चीज है ये क्या है, रो है, रोज, ये सारी रोज हैं। तो क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ वो पैटर्न क्या है। ये हमारा पैटर्न है जहां पर इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो आइए सेम पैटर्न यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम वन है, सेकंड टाइम क्या है, वन टू, थर्ड टाइम क्या है, वन टू थ्री, एंड फोर्थ टाइम क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर। अब यहाँ से लॉजिक को कैच करते हैं क्या हो क्या रहा है बेसिकली। तो जब रोज इटरेशन फॉर लूप अगर फर्स्ट आई की वैल्यू वन पे है तो अपन वन प्रिंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू जब टू है तो फिर से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं लूप को, इनर लूप को, और कहां से कहां तक ले चल रहे हैं, वन से टू तक। अगर थ्री वैल्यू है तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, फिर से वन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वन टू थ्री। और लास्ट टाइम पे क्या है, रोज की वैल्यू फोर है, यानी फोर्थ रोज पे जब अपन है तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर। ये सिमिलर पैटर्न है जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताई है बात, कि अगर फर्स्ट रो पे है तो एक स्टार, सेकंड रो पे है तो दो स्टार। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा ट्विस्ट है, चेंज कर रहे हैं क्या, कि चीजों को वन से स्टार्ट कर रहे हैं और उस वैल्यू तक ले जा रहे हैं जो अभी करंट रोज की वैल्यू चल रही है। लेट्स सपोज कि करंट रोज की वैल्यू क्या चल रही है, वो है टू, इसलिए वन से लेकर टू तक प्रिंट कर रहे हैं। अगर थर्ड थर्ड रो पे है तो वन से लेकर थ्री तक प्रिंट कर देंगे। वन से लेकर थ्री तक प्रिंट करने के लिए सिंपली क्या होता है, जो इनर लूप की वैल्यू है वो कहां से कहां चलेगी, वन से लेके ये जो हमारा रोज की वैल्यू है वो वहां तक, तो वन से लेके कहां तक चलने वाली है वो वैल्यू, तो वन से लेकर के थ्री तक। तो लॉजिक आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। यहाँ से अगर क्लैरिटी आपको नहीं मिली है तो जब मैं कोड लिखूंगा वहां पे आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेलिस्ट की मैंने अभी चर्चा की है, मैं उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं, और आने वाले फ्यूचर टाइम में मैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाला हूँ। तो मैंने इस प्लेलिस्ट में बेसिक बहुत ही वेरी स्टार्टिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट किया है, और फिर मैंने लॉजिक वाइज एंड लेवल वाइज मैंने चीज़ों को आगे बढ़ाते गया, और इस फॉर्मेट में इसी वे में मैंने प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन किया है और वीडियो को अपलोड किया है। तो अगर आप वेरी स्टार्टिंग से अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, आप हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करोगे, वहां पे आपको क्या है, नॉलेज जीरो लेवल की नॉलेज जरूरत पड़ेगी। और जब स्लोली स्लोली इंक्रीज करते जाओगे प्रैक्टिस को, बेसिकली ये मेरा मोटो है कि प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन से होगा क्या, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो बेसिकली आपके साथ हो क्या रहा होगा, आपके पास तो नॉलेज है बट आपको पता नहीं है कि लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं और किस प्रकार से कोड को लिखते हैं। तो कोड तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी आप गूगल पे सर्च करोगे कि हमें
दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं वो मुझे प्रोग्राम लिख के दे दो, तो कोड तो आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ लॉजिक नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में, हर एक वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको समझाऊं कि लॉजिक क्या है हमारे पास, किस प्रकार मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ड्राई रन कैसे कर रहा हूँ, कंफर्म कैसे कर रहा हूँ कि ये मेरा कोड सही है। तो अगर आप वेरी स्टार्टिंग से अगर फॉलो करते हो इस प्लेलिस्ट को, तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट आपको होने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना और सेव कर लेना दोस्तों, आप बुक मार्क कर लेना इसको और फिर से प्रैक्टिस करते रहना स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग से। तो आइए चलते हैं वापस अपने कोड पे, अपने मोटिव जो है हम लोग का आज इस वीडियो का। तो मैंने क्या बताया दोस्तों यहाँ पे कि रोज की वैल्यू के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ये जो प्रिंट कर रहे हैं कॉलम की वैल्यू क्या हो रहा है, अगर रोज की वैल्यू अगर 4 है तो फर्स्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर क्या हो रहा है कि 4th तक वैल्यू को ले जा रहे हैं, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कहीं ना कहीं। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में, वहां मैं कोड लिखूंगा और फिर से वापस आएंगे आप अपन इस व्हाइट बोर्ड पे, और मैं उस कोड को जब ड्राई रन करूंगा तो फिर आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। तो आइए चलते हैं वीएस कोड एडिटर में दोस्तों। मैं हर एक वीडियो में इसी वीएस कोड एडिटर का यूज करता हूं और मैं यही कोड को लिख के एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ बहुत सारे एक्सटेंशंस ऐसे हैं जिसकी हेल्प से हम कोड को बहुत जल्दी और इजीली तरीके से लिख पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिंटेक्स अपन भूल जाते हैं, तो अगर रिलेटेड वर्ड, लेट्स सपोज कि प्रिंट एफ का सिंटेक्स भूल गए, तो अगर प्रिंट एफ अपन सिंपली लिखते हैं और एंटर हिट करते हैं तो आपको वो सारा कोड आपको वहां पे लिख के दे देता है। तो आइए इस कोड को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस फाइल का नाम मैंने स्टार 2 दे दिया क्योंकि ये स्टार पैटर्न की सीरीज है, तो स्टार 1 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट करते हैं। तो आइए चलते हैं एक बेसिक सा कोड लिख लेते हैं जो अपने को चाहिए। तो stdio.h ये हेडर फाइल मैंने ऐड कर लिया, इंट मेन है ना, मेन फंक्शन में ही अपन सारा काम करते हैं दोस्तों। तो वो मैंने लिख लिया है और रिटर्न जीरो। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ रिटर्न जीरो मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, इसलिए रिटर्न जीरो। तो बेसिकली क्या होने वाला है, अपन यूजर से रोज की वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका सिंपल सा होता है कि आप उस वेरिएबल का डेटा टाइप बताओ, तो इंटीजर है तो इसलिए इंट, और उस वेरिएबल का नाम, तो नाम क्या होने वाला है दोस्तों, तो रोज है ना। और दो और वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, वो आई और जे, क्योंकि दो लूप अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यूजर को सिंपली एक मैसेज देने वाले हैं कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ रोज, ठीक है। एंड यहाँ पे स्कैन फंक्शन आपको पता चल ही रहा होगा, ये रिलेटेड वीडियो है ना दोस्तों। तो परसेंट डी एंड एम्परसेंट एन नहीं, एम्परसेंट रोज, क्योंकि रोज में वैल्यू को अपन स्टोर करवाने वाला है यूजर के द्वारा जो वैल्यू एंटर की गई है ना। अब यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, और फॉर लूप में बेसिकली क्या होगा दोस्तों, आई की वैल्यू अपन 1 से ले चलेंगे और कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल्स टू रोज की वैल्यू तक, और आई प्लस प्लस, हर एक इटरेशन में क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। एंड देन एक और इनर लूप लेते हैं, फॉर लूप, जहां पर जे की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, कि हर एक इटरेशन में क्या हो रहा है, रोज की वैल्यू अगर 3 है तो 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेंगे, रोज की वैल्यू अगर 4 है यानी आई की वैल्यू करंट वैल्यू 4 है, तो एक इनर लूप स्टार्ट होगा, चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो उसी लॉजिक को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की जो करंट वैल्यू रहेगी वहां तक ये लूप, इनर लूप चलने वाला है। और यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे परसेंट डी लिखेंगे और जे की जो करंट वैल्यू दोस्तों चल रही है ना, उसको सिंपली अपन प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। पिछली प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि स्टार प्रिंट करते हैं इस वाली लाइन में, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, हर एक रो पे क्या चाहिए, 1 से जो आई की वैल्यू चल रही है वहां तक चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम में जे की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करेगा। मैं जब ड्राई रन करूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अभी अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो एक और प्रिंटम फंक्शन यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो इटरेशन है, हर एक इनर लूप के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चीजों को प्रिंट करने वाला है ना। तो इसलिए मैंने स्लैश एन ले लिया, ठीक है। तो अपने को कोड में कोई एरर नहीं है। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ आपको फिर से व्हाइट बोर्ड में, और वहां मैं आपको फिर से ड्राई रन करके समझाने वाला हूँ। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ दोस्तों, और मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, मैं पेस्ट करता हूँ और फिर से इसे ड्राई रन करते हैं ना। तो जैसे ही अपने को दोस्तों, अगर टेबल वाली, यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, रोज और कॉलम, आई मीन 2D एरे की बात जैसी आती है, तो एक चीज तो आप कभी भी मत भूलना, टेबल बनाना कभी भी मत भूलना। अगर आप ड्राई रन कर रहे हो तो आप देख रहे हो वेरिएबल आई और जे वेरिएबल हर जगह पे ये क्या चेंज होते जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आई, और यहाँ पे लिखेंगे जे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, क्या प्रिंट होने वाला है वो चीज। तो हमने टेबल बना ली है और इसमें स्टार्टिंग वैल्यू जो चल रही है इसकी, वो अपन डाल लेते हैं। तो आई की जो वैल्यू चल रही है वो है 1 करंट वैल्यू, और जे की वैल्यू क्या है, हमने इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। और हमने रोज की वैल्यू यूजर से क्या लिया हुआ है दोस्तों, तो 4 है ना, 4 हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 हमने लिख लिया है, ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्राई रन। यहाँ पे अपना कंपाइलर आएगा, आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, आई की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल्स टू रोज की 4 वैल्यू, वैल्यू ऑफ 4। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अपन इनर लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया हुआ है, और 1 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू ट्रू है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला है, परसेंट डी, परसेंट डी जे, जे में जो वैल्यू होगी, जे में क्या वैल्यू चल रही है, करंट वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू होगा 1, और ये कॉपी होकर के यहाँ पे प्रिंट सिंपली क्या करने वाला है 1।
तो अब क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, जे की वैल्यू को 2 कर देंगे, है ना? अगर जे की वैल्यू को अगर 2 करते हैं और फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, इसको मैं इरेज़ करता हूँ और फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर जे की वैल्यू 2 होगी तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, फॉल्स हो गया। तो ये इनर लूप अब वर्क नहीं करेगा। तो अब इस लाइन को अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इस लाइन पे सिंपली क्या प्रिंट हो रहा है, स्लैश एन, मीन्स नेक्स्ट लाइन पे आप शिफ्ट हो जाओ। तो अब 1 के बाद इस लाइन में अब कुछ भी नहीं प्रिंट करने वाले हैं, अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? जिस प्रकार मैं इस पेन को ले जा रहा हूँ, वहाँ आप फ़ोकस करते रहना, है ना, चीज़ों को। अब क्या करेंगे, हर एक इटरेशन के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जे की वैल्यू को इरेज़ करेंगे, क्योंकि फिर से इनिशियलाइज़ करेंगे अपन आई जे की वैल्यू। तो यहाँ भी मैं इरेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ फिर से अपन आएँगे और ड्राई रन करने वाले हैं। तो अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, हमारा काम हमने यहाँ पे तक, इस जगह तक कर लिया है। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अभी करंट वैल्यू आई की 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 4। हाँ जी, कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे फिर से आप वापस आएँगे और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जे की वैल्यू 1 लिख देते हैं और 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या, आई है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से अपन क्या करेंगे, प्रिंट जे में जो करंट वैल्यू चल रही है, करंट वैल्यू क्या चल रही है, 1। तो यहाँ 1 कॉपी होकर के प्रिंट कर देने वाले हैं यहाँ पे 1, ठीक है? और फिर से अपन क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। तो जे की वैल्यू अब 2 कर देंगे, है ना? और इसको इरेज करते हैं यहाँ पे और कंडीशन चेक करते हैं, वापस से कंडीशन चेक करने वाले हैं ना अपन। अब जे की वैल्यू क्या होगी, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल्स 2 है? लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू 2 है ना? 2 इक्वल्स टू 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे अपन वापस से आएँगे और जे की जो करंट वैल्यू चल रही है, जे की करंट वैल्यू क्या चल रही है, 2। और 2 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, सेम लाइन पर प्रिंट होने वाला है 2। अब फिर से जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और फिर से कंडीशन अपन चेक करने वाले हैं कि क्या कंडीशन ट्रू है इस इनर लूप की कंडीशन। तो अब यहाँ पे वैल्यू जे की वैल्यू 3 होगी, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब ये इनर लूप नहीं चलने वाला है। तो अब यहाँ पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? और ये लाइन अगर हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो अब आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3, है ना? तो अब इस कोड को इरेज करते हैं अपन और जे की वैल्यू, सारी वैल्यू को इरेज करते हैं, क्योंकि फिर इस रूप को अपन स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है? तो अब आई की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या चल रही है, 3। यहाँ पे 3 के लिए चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, करेक्ट। 3 लेस देन है 4 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से अपन इनर लूप में आएंगे और यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। फिर से हमने जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। 1 लेस देन इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, 3। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अपन जे की वैल्यू, जो करंट वैल्यू चल रही है, उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो जे की करंट वैल्यू क्या चल रही है, 1। तो हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे 1 लिख दिया प्रिंट में, है ना? अब क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर से इसको इरेज करने वाले हैं अपन और फिर से चेक करेंगे किसके लिए, 2 के लिए, है ना? तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है। हाँ जी, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से अपन प्रिंट करने वाले हैं जे की जो करंट वैल्यू चल रही है, जे की करंट वैल्यू 2 चल रही है। तो 2 सिंपली इस पर्सन डी के लिए कॉपी होने वाला है और यहाँ पे 2 प्रिंट करने वाले हैं और जे की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, ये 3 हो जाने वाली है वैल्यू। तो मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ और फिर से चेक करता हूँ कि क्या 3 के लिए वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। 3 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन ट्रू होगी। और फिर से यहाँ पे प्रिंट करने वाला है जे की जो करंट वैल्यू चल रही है, तो 3 चल रही है जे की, तो वो 3 इधर कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर से 3 प्रिंट करने वाले हैं। तो इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ दोस्तों और फिर से लाइक जे की वैल्यू को इंक्रीज हमने कर दिया है, तो ये 4 वैल्यू हो गई ना, इंक्रीज कर दिया। तो क्या जे की जो वैल्यू क्या चल रही है, करंट वैल्यू 4 लेस देन आई की जो करंट वैल्यू क्या चल रही है, 3 है? ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है? तो जब कंडीशन ट्रू नहीं हो तो इस वाले लूप को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले अपन, यहाँ पर पहुंचेंगे और इस लाइन को फिर से प्रिंट कर देंगे। तो इस लाइन का सिंपल मीनिंग है, स्लैश एन मींस नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओ आप, ठीक है? हमने शिफ्ट कर लिया नेक्स्ट लाइन में और अब जब जैसे ही इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो अब क्या होने वाला है दोस्तों, सिंपली आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मींस क्या, आई की वैल्यू 4। तो अब यहाँ से मैं इसको भी इरेज करता हूँ और आई की वैल्यू अब 4 हो गई। अब 4 के लिए स्टार्ट करेंगे अपन चेकिंग। तो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इनर लूप में आएंगे अपन, यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ फिर से इनिशियलाइज करेंगे, जे की वैल्यू अब 1 होगी, स्टार्टिंग से फिर से इनिशियलाइज कर दिया हमने। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और 1 के लिए अपन फिर से चेक, कंडीशन चेक करें, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी। आई की जे की जो करंट वैल्यू 1 वो कॉपी हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, 2 हो जाएगी। यहाँ पे इरेज करेंगे दोस्तों इस चीज को एंड फिर से कंडीशन को चेक करते हैं। तो जे की वैल्यू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू आई की करंट वैल्यू क्या है, 4, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं जे की जो वैल्यू है 2, वो कॉपी हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 हमने प्रिंट कर दिया, फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 3 आने वाली है जे की वैल्यू और जे की वैल्यू फिर से 3 होगी। तो इस वाली कंडीशन को फिर से 3 के लिए चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो गई। जे की जो करंट वैल्यू है यहाँ पे इस लाइन पे अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो 3 है ना करंट वैल्यू, तो यहाँ पे 3 सिंपली कॉपी कर देंगे और फिर से क्या होने वाला है दोस्तों, सिंपली जे की वैल्यू को फिर से इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे 4 है ना? तो इसको इरेज करते हैं, फिर से कंडीशन चेक करते हैं, है ना, कि 4 जो जे की वेरी करंट वैल्यू 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 4 है, फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे जो जे की जो वैल्यू चल रही है, करंट वैल्यू 4, ये सिंपली यहाँ पे कॉपी हो जाने वाला है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट कर देंगे और फिर से क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करके यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे जब जैसे ही 5 करने वाले हैं, 5 के लिए फिर से चेक करने वाले हैं दोस्तों। तो 5 के लिए क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, 5 लेस देन इक्वल टू 4। आप लॉजिक हमेशा लगाया करो कि क्या 5 4 से कम है या बराबर है, नहीं, ये फॉल्स होगी कंडीशन। अगर कंडीशन ये फॉल्स होगी तो अपन इनर लूप में जाएंगे नहीं, इसको इनर वाले लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर से इस लाइन को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में तो शिफ्ट हो जाएंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। 4 करंट वैल्यू चल रही थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना?
5 करंट वैल्यू चलेगी। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ों को इरेज कर लेना है और फिर से क्या करना है दोस्तों, कंडीशन को चेक करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड, इस 4 को भी मैं इरेज कर लेता हूँ। तो मैंने 4 को इरेज कर लिया। यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या 5 लेस देन 4 है? रोज़ की वैल्यू क्या है 4? नहीं जी, ना ना ही 5 लेस है और ना आई मीन इक्वल टू है। ना 5 4 से स्मॉलर है और ना ही इक्वल टू है। मीन्स क्या कि ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो अब अपन इनर वाले इस किसी भी लूप को अपन एग्ज़ीक्यूट नहीं करने वाले हैं। तो अब अगर एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे तो प्रिंट में जो सारी चीज़ें प्रिंट हुई है, वो सिंपली क्या होगा, अपने को टर्मिनल में आउटपुट में ये चीज़ दिखने वाला है। क्या? तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो मैंने वेरी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया किस प्रकार से ये वैल्यू वेरी करते जा रही है इस टेबल से। और जब भी आप दोस्तों अगर 2D अरे बना रहे हो तो इस प्रकार से ही आप रो एंड कॉलम बनाओ और इस तरीके से समझो इस चीज़ को। तो जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये लॉजिक बिल्कुल ही सही है। अभी मैं कोड जब रन करूँगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा चीज़ों चीज़ों को जो मैं आपको अभी मैंने बताई है सारी बातें, वो परफेक्टली हमारा काम किया और कोड रन करेगा और सेम आउटपुट आने वाला है। तो आप जो तरीका यहाँ से सीख के जा रहे हो, इस तरीका को फिर से इसी वे में आप इस सेम कोड को आप रन करना या फिर और आप अलग से लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है ना, कुछ और आप ट्राई करना कि ए, बी, सी, डी से स्टार्ट हो जाए या कुछ और। कुछ भी आप ब्रेन में आप अपने लॉजिक को क्रिएट करो और फिर से ट्राई करो जिस तरीके से मैंने ड्राई रन किया है कोड को। तो आइए चलते हैं फिर से वापस से अपने वीएस कोड एडिटर में और वेरीफाई करते हैं कि जो वैल्यू 4 की वैल्यू जो स्टार पैटर्न प्रिंट किया है, वो सही-सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिंपली इस कोड को रन कर दूँगा। मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। क्लियर अगर सिंपली लिख तो क्लियर हो जाता है। मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। अपने से ये रोज़ की वैल्यू के लिए पूछेगा कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ रोज़ और अपन 4 एंटर करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू अपने को प्रिंट होके आ रही है। तो चलिए एंटर करते हैं रोज़ की वैल्यू 4। तो हमने 4 एंटर कर दिया। आप देख रहे हो 1 2 3 4 अपने को प्रिंट होके दिख रहा है कंसोल में। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और फिर से क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। अब रोज़ की वैल्यू क्या देते हैं दोस्तों 15 और 15 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो स्पेस मैंने नहीं ऐड किया है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, स्पेस ऐड कर देता हूँ इसमें, ताकि क्लियरली चीज़ें दिखती जाएँ। मैं सेव कर लिया, इसको मैं क्लियर करता हूँ और अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको और क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ की वैल्यू 10 डालता हूँ। अब देखो आउटपुट क्लियर आ रहा है दोस्तों। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से अपना कोड वर्क करता है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो तरीका मैंने अपनाया है, सेम तरीका आप भी ट्राई करो। खुद से आप कोड को ड्राई रन करो, खुद पे कॉन्फिडेंट फ़ील करो। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आप खुद को डेवलपर एंड कोडर समझो, क्योंकि आपने इस टेक वर्ल्ड में, इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर किया है, तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास और बिलीव रखना होगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। पढ़ाई करते रहो, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस की वीडियो आपको नहीं मिल रही है, तो मेरे इस चैनल पे ज़रूर ही आपको सी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बता दिया कि ये प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में कौन-कौन सी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा और आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, सेव कर लेना। तो दोस्तों मेरी छोटी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और आप कमेंट भी कर सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस करी है या आपको कुछ और चाहिए, अगर मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आया या कुछ भी, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपने छोड़ दिया या कुछ भी। तो आप कमेंट करो और आप मुझे ये भी कमेंट करना कि आपने क्या तरीका अपनाया, आपने सेम लॉजिक से कौन-सा प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया, पैटर्न आपने क्या चेंज किया। आज मैंने हाफ पिरामिड नंबर्स के लिए प्रिंट किया, हो सकता है आप कुछ और भी करना, कोई अल्फ़ाबेट के लिए प्रिंट कर लेना। तो आप ट्राई करते रहो, लॉजिक आप गेन करो, लेकिन खुद के लिए आप उस लॉजिक को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके चेंज करो और फिर देखो कि क्या आपका कोड उस तरीके से रन कर रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।